अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट हफीज़ ताहिर और प्रोग्राम है पॉडकास्ट विद हफीज़ ताहिर। और आज इस पॉडकास्ट में मेरे जो मेहमान हैं ओ माय गॉड, तो आप समझ ही गए होंगे कि आज मेरे मेहमान कौन हैं। मेरे मेहमान हैं ऐनक वाला जिन के शहनशाह जिन्नात हुमायूं रशीद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। यार क्या हाल हैं माया साहब आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे इतनी खुशी हो रही है आपके आने की कि आप वो एक्टर हैं जो मेरे प्रोग्राम की इब्तिदा बने। उस प्रोग्राम के ऐनक वाला जिन सीज़न 1 के जो उसका टाइटल था उसमें भी पहला शॉट आपका, और उसके बाद जब वो ड्रामा शुरू होता है और जब हम कोक ऑफ में स्विच करते हैं तो कोक ऑफ में पहला शॉट आपका। बिल्कुल। और आपका जो ट्रेडमार्क जो ये कह कहा है ये ऐनक वाला जिन में 1 में भी काम आया, ऐनक वाला जिन सीज़न 2 में भी काम आया। तो जनाब आपसे तो हमारी बड़ी यादें हैं और बड़ी खूबसूरत हमारा वक्त साथ गुजरा। और सबसे पहले आप ये बताएं कि आपका इंतखाब कैसे हुआ इस ड्रामे के लिए? मैं तो वाक़या भूल गया हूँ कि मैंने आपको कैसे रखा था इसमें। ये भी वाक़या अजीब ही है। वैसे आप शायद इसी के लिए ना, ये जो शहनशाह जिन्नात का करैक्टर था, इसके लिए आप ऑडिशन कर रहे थे अपने कमरे में बैठे हुए, काफ़ी रश लगा हुआ था। मैं घर से आया, मैंने देखा अंदर काफ़ी रश है, तो मैंने आपसे इजाज़त लेके मैंने कहा बैठ जाओ ऑफिस साहब। आपने कहा हाँ बैठे। मैंने कहा खैर है, आज रश लगा हुआ है। आपने कहा जी आज ऑडिशन हो रहा है शहनशाह जिन्नात का। मैंने कहा अगर इजाज़त हो तो मैं भी ऑडिशन दे दूँ। आपने कहा बिल्कुल। मैंने सिर्फ यही कहा लगाया और आपने सबको भिजवा दिया कि भाई जाएं आप, बस शहनशाह जिन्नात मिल गया हमें। अरे भाई वाह, जब शहनशाह जिन्नात की बात हो रही है और ऐनक वाला जिन की बात हो रही है तो मैं ऐनक लगाए बगैर ये पॉडकास्ट क्यों कर रहा हूँ? मैं अभी लगाता हूँ ऐनक। लीजिए व्यूअर्स, मैंने लगा ली ऐनक क्योंकि बात हो रही है ऐनक वाला जिन की और ऐनक वाला जिन के शहनशाह जिन्नात की। अच्छा, आप इसमें ड्रामे में आ गए और आपने इसमें एक्टिंग भी कर ली। आप ये बताइए कि क्या आपको उम्मीद थी कि ये ड्रामा इतना कामयाब होगा? उम्मीद वाकई नहीं थी, बिल्कुल नहीं थी। लेकिन जूं जूं ये चलना शुरू हुआ तो ये तो जिसको पंजाबी में कहते हैं थरथल्ली पै गई वो कम होया सी। बल्कि इंडिया में भी इतना देखा जाने लगा ये प्रोग्राम। हम अगर ओवरऑल देखें इसको, ऐनक वाला जिन में काम जो किया आपने, ये एक्सपीरियंस कैसा लगा आपको? ये बहुत ही अच्छा, क्योंकि पहली दफ़ा मैं ऐसा करैक्टर कर रहा था। हाँ, बहुत सारे किए, हीरो भी किए, थिएटर भी किया, लेकिन ऐसा करैक्टर पहली दफ़ा कर रहा था और जो मैंने अपनी मर्ज़ी से लिया आपसे। मैंने भी तो एक्टरों को खुली छुट्टी दी थी ना कि लो भाई जो आपके अंदर है उसको निकालें और इम्प्रोवाइज़ करें। बस देख लें, अल्लाह का करम हो गया मुझी पे कि ये करैक्टर मुझे मिल गया। अच्छा, इसमें इस ड्रामे में काम करने का क्या आपको जनरली ज़िंदगी में कोई फ़ायदा हुआ? इसके बाद मुझे काफ़ी काम मिला। हाँ, इसके बाद जब ये चला है ड्रामा, इसके बाद मुझे काफ़ी काम मिला पीटीवी पे ही। ख़ासकर जो प्रोड्यूसर मुझे कास्ट नहीं करते थे उन्होंने भी शुरू कर दिया। बहुत अच्छे, बहुत खूब, बहुत खूब। अच्छा, ऐनक वाला जिन के अलावा कौन कौन से ड्रामों में आपने काम किया? ड्रामों में इंडिपेंडेंट प्लेज कम से कम मैंने 100 किए होंगे, कम से कम। और 17 से लेके 18 तक ये सीरियल, उर्दू पंजाबी और मॉर्निंग का मैं पेट एक्टर था। मॉर्निंग सीरियल जितने होते थे और पंजाबी ड्रामा। तो किस किस डायरेक्टर के साथ काम किया? मैंने तकरीबन सबके साथ ही किए। मसलन तारिक अहमद मेरा दोस्त भी था, वो मरहूम तारिक अहमद के साथ वो थे, मुश्ताक चौधरी साहब के साथ, राशिद डार साहब के साथ, अयूब खावर साहब के साथ, उनके साथ तो प्राइवेट भी किया मैंने। फिर तारिक जमील साहब के साथ, आखिरी
उनका ड्रामा जो था वो मैंने किया था यहाँ पीटीवी लाहौर सेंटर से। उसके बाद शराफत नकवी साहब थे, वो थे सलीम ताहिर साहब थे। इसके अलावा तकरीबन सब लोगों के साथ ही आपने काम किया। तकरीबन सबके साथ यकीनन आपने अच्छा ड्रामा को किया होगा यावर याद साहब के साथ। और मैं बल्कि ये आपको बताऊं कि पहला ड्रामा मैंने ज़िंदगी में पहला ड्रामा मैंने यावर हयात साहब का किया। वो मैं आपको एक वाक़या छोटा सा सुनाता हूँ। मैं मेरी हमशीरा रहती थी गढ़ी शो, तो मैं मोटरसाइकिल पे ये जो अपना गेट है, अभी टीवी स्टेशन नहीं बना था, रेडियो के अंदर ही था स्टेशन बना हुआ छोटा सा। यहाँ से कुछ एक्टर्स जिनमें डॉक्टर अनवर सज्जाद, मुनव्वर सईद, शाहनवाज घुम्मन और कबीर खान साहब, ये रेडियो के अंदर से निकल के मैं इनको देखने के लिए, अच्छा, सामने बिल्कुल सड़क पार करके एक बिल्डिंग गिरी हुई थी, उसमें एक कमरा सलामत था, वहाँ मैं इनको देखने के लिए मोटरसाइकिल खड़ी की, मैंने पीछे पीछे इनके चला गया। अंदर रश लगा हुआ था कमरे में, एक कुर्सी पड़ी हुई थी सिर्फ, जिस पे एक बड़ा खूबसूरत आदमी बैठा हुआ था, स्क्रिप्ट पकड़ा हुआ था उन्होंने। तो मैं वैसे ही देखने के लिए खड़ा हो गया कि क्या होता है। उन्होंने सबसे पहले मुनव्वर सईद साहब को उन्होंने कहा, वो पीछे दीवार के साथ टेक लगा के खड़े हो गए। दूसरा उन्होंने कहा, डॉक्टर साहब आप आ जाएं। तीसरा मुझे उन्होंने इशारा कर दिया, वाह, आप आ जाएं। चौथा कबीर खान साहब, फिर वो शाहनवाज घुम्मन, उनको बुलाया उन्होंने। उसके बाद बाकियों को कहने लगे भी जाएं, नेक्स्ट वीक आएँ। अब अंदर रिकॉर्डिंग, किस्मत मेरी देखें, रिकॉर्डिंग हो रही थी अंदर, तो एक बुज़ुर्ग आदमी गंजा साहब, वो मुझे रेडियो पे बड़ा ग्राउंड में रिकॉर्डिंग थी, तो घूर रहे हैं मुझे वो। थोड़ी देर के बाद जब सीन ख़त्म हुआ तो वो आ गए मेरे पास, कहने लगे, बेटा आप पहली दफ़ा कर रहे हो? मैं कह जी पहली दफ़ा कर रहे हैं। थिएटर करोगे? मैं कह जी करेंगे। वो थे सूफ़ी तबस्सुम साहब के बेटे सूफ़ी निसार साहब। भाई वाह 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 वाह। एज ए हीरो उन्होंने आजा खां वारिस शाह ड्रामे में मुझे कास्ट किया, वो करवाया। और आधा हमरा भी नहीं बना था अभी, ओपन स्टेज थी एक बनी हुई, बस वहाँ पे वो वारिस शाह का रोल किया उसने? नहीं, वारिस शाह नहीं, हीरो का जो मसूद अख्तर साहब ने किया था। और हीरोइन थी मेरे साथ जाहिदा भट्ट साहिबा, इरफान खुसर साहब की बेगम। वारिस शाह का किया था उसने गयूर अख्तर ने, जूरे का किया था रशीद अली ने। वो उसके बाद फिर सूफ़ी साहब का चांद की सतह पर, फिर और काफ़ी ड्रामे उनके वो मैंने किए लगातार। फिर वो अपना ऑडिटोरियम में, वहाँ पे ड्रामा हो रहा था हमारा एक, वहाँ पे कुछ फिल्मों वाले आए हुए थे, उन्होंने आके विंग में आ गए वो, तो 2000 रुपया मुझे एडवांस उन्होंने पता नहीं किस चीज़ का दिया, बाद में पता चला एज ए हीरो उन्होंने मुझे अपनी फ़िल्म के लिए, कोई डायरेक्टर साहब थे, अब तो मैं नाम भूल गया हूँ बिल्कुल। भाई वाह। लेकिन मेरी बदकिस्मती, मेरे घर में ना टीवी था ना रेडियो, वो टेलीफोन था उस वक्त। मैं बचा चला आ रहा था टीवी पे काम कर कर के, बस वो इतला देने के लिए एक बंदा आ गया कि जी कल शूटिंग है एवेन्यू में। मेरे वाले साहब ने मुझे पकड़ लिया। अच्छा भाई ये क्या काम शुरू कर दिए तुमने? अच्छा। उन्होंने कहा भाई आज अगर इस घर में रहना है तो ये काम छोड़ दो, अगर ये काम करना है तो चले जाओ अभी यहीं से वापस। मैंने कहा जी मैं काम छोड़ देता हूँ, लेकिन कल जाके उनको पैसे तो वापस दिए। अच्छा। वो मैं उसके बाद मैंने टीवी भी छोड़ दिया। उसके बाद 20 साल के बाद मैं दोबारा से टीवी में एंटर हुआ, किसी की सिफारिश करने गया था तारिक अहमद के पास। उसने मुझे कहा यार ये एक कैरेक्टर कर लो तुम भी, 1000 का चेक दूंगा। ये उस वक्त बड़ा था 1000 रुपया। बस वो फंस गया मैं, उस बंदे को कैरेक्टर उन्होंने दे दिया, एक मुझे भी एक करवा लिया। उसके बाद मेरा काम चल पड़ा।
ज़ाती ज़िंदगी में बस यही है कि एक रिश्ता मुझे अच्छा मिल गया। वो दूसरा प्रोफेशनल लाइफ में तो नौकरी में मुझे बहुत फ़ायदा हुआ इसका। जॉब में हर बंदा आके पहचान लेता था। मैंने घर बनाया इसी काम की वजह से, क्योंकि तनख्वाह में तो घर नहीं बन सकता था। अच्छा, रेडियो जो है उसने भी हमारी दोनों की ज़िंदगी में बड़ा एक अहम रोल अदा किया हुआ है। बिल्कुल। तो रेडियो में आप कैसे पहुँचे और उस वहाँ पे क्या कारनामा अंजाम दिया? रेडियो का जहाँ पे मैंने स्टूडियो बनाया हुआ था हमने, ये बीडन रोड पे एक, तो वहाँ पे नीचे एक कोई अखबार वालों का ऑफिस था। वहाँ पे एक रेडियो की प्रोड्यूसर, नाम मुझे याद नहीं है उनका, वो वहाँ पे पता नहीं काम करती थी क्या करती थी, प्रोड्यूसर थी रेडियो पे वो। तो मुझे वो कहने लगी आप टीवी पे जो इतना करते हैं रेडियो पे क्यों नहीं आते? मैं कहा मुझे बड़ा डर लगता है रेडियो से। अच्छा। रेडियो का बड़ा मुश्किल काम है। कहने आप ऑडिशन तो दें आके। ये उस बेचारी ने ही मेरा नाम वहाँ पे लिखवाया, एप्लीकेशन अपनी तरफ से ही दी उसने। आफ्ताब इकबाल साहब ने फिर मुझे बुलाया ऑडिशन के लिए, और मुझे ऐसे लगा कि मुझे उन्होंने फेल कर देना है, मुझे नहीं, पास नहीं किया होगा। अच्छा। क्योंकि उनका रवैया जैसा था। अच्छा। कहने कि बस आप जाएं। मैं आ गया। हफ्ते से पहले मुझे रिकॉर्डिंग के लिए बुला लिया, फ़ोन आ गया। अच्छा अच्छा। क्या है जी? और देख लें, फिर मुझे कैटेगरी जो दी गई वो भी मेजर स्पोर्ट ही, वहाँ की टीवी की जो मेजर स्पोर्ट होती है। अच्छा अच्छा। अच्छा, किस किस आर्टिस्ट के साथ वहाँ रेडियो पे काम किया? हाँ, मैंने ज़्यादा जमील फ़खरी साहब के साथ, औरंगज़ेब लगारी साहब के साथ, रशीद अली साहब के साथ, राशिद महमूद के साथ, इनके साथ ज़्यादा मैंने काम किया। अच्छा, आप माशाल्लाह शहंशाह जिन्नात थे अपने टेलीविज़न के ड्रामे आने वाला जिन में, तो क्या किसी परी पे आशिक तो नहीं हुए आप? बस ये ना ही पूछें तो ज़्यादा बेहतर है। बस वो जो घर में है उसी पे ही आशिक रहे हैं हम। वो तो आपके आपके दरबार में तो हमने एक चुड़ैल छोड़ी हुई थी। वो क्या किस्सा था बिल बतौड़ी वाला? बिल बतौड़ी को तो मैं वैसे ही ना, मैं देख रहा था कि सारे जिन्नात ही हैं इसमें। मेरे दरबार में, शहंशाह जिन्नात के दरबार में सारे जिन ही हैं, कोई ना परी है इसमें, ना कोई चुड़ैल है। तो ये कहीं कुदरती वहाँ पे रिकॉर्डिंग देखने के लिए आई बिल बतौड़ी। अच्छा। तो मैंने आपसे रिक्वेस्ट की कि हफीज़ साहब अब बिल बतौड़ी पा लो, बिल बतौड़ी तो नहीं कि इनू एक चुड़ैल बना लो। किसी राइटर नू कह के उस वक्त ही कुछ किया। राइटर साहब भी बैठे सन। बिल बतौड़ी नासा चौड़ी, नासा चौड़ी थी अद्धी कौड़ी। अच्छा, फ़र्ज़ करें आपको दोबारा ज़िंदगी मिले तो आप क्या बनना पसंद करेंगे? इंसान ही बन जाऊँ तो सबसे बेहतर है। अब शहंशाह जिन्नात तो अब आप नहीं बनाएंगे मुझे दोबारा, क्योंकि अब बूढ़ा हो गया हूँ। हाँ, यही बाप ही बन सकते हैं। आपको गाने वालों में कौन कौन पसंद है? पहले नंबर पे मेहदी हसन साहब, उसके बाद फिर गुलाम अली साहब हैं, हामिद अली खान साहब हैं, उनके भाई जो फौत हो गए, बड़े भाई उनके, वो थे मेरे पसंदीदा। और बाकी वो हैं अखलाक अहमद साहब भी अच्छा गाते थे, बहुत अच्छा गाते थे, अच्छा गाते थे वो। और मैडम नूरजहां, मैडम वो तो औरतों में तो खैर उनकी बात ही कोई नहीं है। उसके बाद फिर हाँ, तसव्वुर खानम, हाँ बहुत अच्छी, वो मुझे बहुत अच्छी लगती थी एज ए सिंगर। और ना कुछ समझ लीजिए। नहीं, अगर वैसे और भी कुछ समझ लूँ तो कोई बात नहीं। वो शी वॉज गुड लुकिंग, वो कैमरे में बड़ी अच्छी आती थी, और यूँ करके ज़रा सा नाक जब वो यूँ ऊपर चढ़ाती थी तो लोग वैसे। उनके घर भी गया, उनसे मिला, वहाँ पे बैठ के चाय वाय पी के आया था मैं। और नए लोगों में से शबनम मजीद और फरीहा परवेज और मेरा अरशद, शबनम मजीद, अपनी वो फरीहा परवेज, ख़ास कर ये ऐनक वाले जिनसे जो निकली हुई हैं। यार शहंशाह, बात ये है कि इसके बावजूद
हालांकि इतने लोगों ने उस ड्रामे में काम किया, मैं तुम्हारी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। उसकी वजह यह है कि तुम मेरे ड्रामे की बुनियाद थे और तुमने मुझे कभी तंग नहीं किया। किसी के साथ काम अक्सर करना एक्टरों ने हो मुझे तो बहुत तंग इंसान किया, मसलन जैसे कभी भी, हालांकि तारिक अहमद मेरा दोस्त था, मैंने कभी उसे भी तंग नहीं किया, टाइम से पहले पहुंच जाना रिकॉर्डिंग पे। तो मैं इस खूबसूरत नोट पे अपनी गुफ्तगू ख़त्म करता हूँ कि अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी दे, सेहत दे और हिम्मत दे, और आपको और मौका मिले काम करने का, और आपको और मौका मिले कह के लगाने का। और आपका भी शुक्रिया बहुत बहुत कि आपने याद रखा, मुझे बुलाया आपने। व्यूअर्स, अगर आपको हमारी ये गुफ्तगू अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकॉन को सॉफ्टली टच कीजिए ताकि आपको हमारे नोटिफिकेशन मिलते रहें। हम शहनशाह को एक दफ़ा फिर बुलाएंगे अपने प्रोग्राम में इंशाअल्लाह, और हम इनसे दरख्वास्त करते हैं आपकी तरफ से भी और अपनी तरफ से भी कि जाते हुए हमें फिर एक दफ़ा कहकर लगा कर दिखाएं। बहुत शुक्रिया शहनशाह जन्नत, और जनाब मेरी तरफ से खुदा हाफिज़। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद।